आइए अब हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चंद्रमा का अध्ययन विज्ञान की भाषा में कहलाता है सेलेनोलॉजी, अर्थात चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। यह एक पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है। इसका व्यास पृथ्वी का 1/4 होता है और पृथ्वी से इसकी दूरी 3,84,000 किलोमीटर की दूर पर है। जैसे ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है वो कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। चंद्रमा का स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, अर्थात चंद्रमा का प्रकाश चांदनी कहलाता है। इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जब पृथ्वी के परिक्रमा में जितना समय लेता है, जितने समय में यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यहाँ पर देखिए, जितने समय में यह पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में यह अपने अक्ष में घूमता है एक बार, अर्थात 27 दिन 8 घंटे में जब वह पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, उतने ही समय में वह अपना एक अक्ष में घूमने का समय भी सेम है। दोनों का सेम समय, अर्थात 27 दिन 8 घंटे में एक अक्ष में एक बार घूर्णन करती है और उतने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करती है। इसलिए उसका केवल एक भाग ही दिखाई देता है हमको, क्योंकि उसकी परिक्रमा की गति और घूर्णन की गति समान है, इसलिए उसका एक ही भाग दिखाई देता है। देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की कक्षा है और ये चंद्रमा की कक्षा है। तो पृथ्वी के साथ साथ चंद्रमा भी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये अर्थ है, ये मून है। चंद्रमा परिक्रमा कर रही है पृथ्वी की और पृथ्वी कर रही है सूर्य की। तो जब ये पृथ्वी की परिक्रमा करती है उस समय लेता है 27 दिन 8 घंटा। उतने समय में ही 27 दिन 8 घंटा में ये अपने अक्ष पर एक बार घूमती है। इस कारण से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई देता है। अब यहाँ पे दो स्थिति है, ये पृथ्वी है, एक बार ये चंद्रमा का कक्षा है। हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक बार चंद्रमा पृथ्वी से दूर है तो ये एपोजी कहलाता है, और वह स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट होता है उसको हम कहते हैं पेरियो की स्थिति कहते हैं, और यह स्थिति कहलाती है सुपर मून। अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक फुल मून है, यहाँ पर फुल मून है और नीचे है न्यू मून। तो पूरे एक महीना को शुक्ल पक्ष के 15 दिन में बांटे हैं और कृष्ण पक्ष के 15 दिन में बांटे हैं। जब शुक्ल पक्ष का पहला दिन होता है, फिर शुक्ल पक्ष के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होता है वह पूर्णिमा की रात होती है। अब पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है, इसको हम पूर्ण फुल मून या पूर्णिमा की रात कहते हैं। फिर पूर्णिमा की रात के बाद कृष्ण पक्ष शुरू होता है। ठीक उसी तरह यह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जब 15वां दिन होता है तो अमावस्या की रात होती है और जिस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है ये कहलाता है न्यू मून। फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर पूर्णिमा की रात आएगी, फिर कृष्ण पक्ष पहला दिन, फिर कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या। इस तरह से प्रत्येक महीने में एक बार पूर्णिमा की रात, एक बार अमावस्या की रात होती है। अब यहाँ देखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। एक तिरुवनंतपुरम है, यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। विक्रम साराभाई कौन है? तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता थे, जनक थे ये।
यहाँ पर आंध्र प्रदेश में एक द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप, वहाँ पर एक अंतरिक्ष केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से प्रक्षेपण किया जाता है। हमारे भारत का एक मिशन चंद्रयान-3 था। कब छोड़ा गया था? 14 जुलाई 2023 को। कहाँ से छोड़ा गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। अब आगे है मानव निर्मित उपग्रह। इसका उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी के लिए किया जाता है और पृथ्वी पर संचार के लिए इसको रॉकेट द्वारा भेजते हैं और पृथ्वी कक्षा में स्थापित करते हैं। जैसे भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, यह 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद।